What's up, you beautiful people? I hope you all are doing good. क्या हो रहा है ये football world में यार? Yesterday, Klopp announced that he's leaving Liverpool, and today we came to know that Xavi is about to leave Barcelona by the end of the season. And ये सब कब हुआ? After this match against Villarreal. So basically the score was 5-3, Villarreal 5 and Barcelona 3. Now let's start on with this discussion. Match के साथ. Okay, so मैच की अगर बात की जाए, what are those moments for you जो एकदम ऐसे stuck है तुम्हारे माइंड में? So honestly, it was a pretty intense match. Villarreal जैसा वो लोग known है, they are great at attacks and counter attacks, and वो लोग ने वही किया है throughout the match. Rather, they started really strong. First half 1-0, Villarreal is up. Second half 10-15 minutes में वापस Villarreal scores the second goal with Joao Cancelo's really bad missed pass, or I don't know what he was trying to do. उसके बाद बार्सिलोना ने टेक ओवर जो किया था गेम को, इट वाज इनसेन. वो लोग ने अपना क्वालिटी दिखाया, गुड पासिंग, गुड अटैकिंग रन्स, गुड अटैकिंग प्ले, एंड दे मेड इट 3-2. Which is pretty good. उधर आई गेस बार्सिलोना को वो गेम शट डाउन कर देना चाहिए. Yes. Villarreal की बात करूँ तो उनकी वो जो विंगर है जेरार्ड, what an elite winger he is. Yeah, he reminds me of Suarez या Ronaldo in terms of finishing, especially उनका जो गोल था. Yeah, the first clean shot. Yeah. No तो doubt. उनके पास भी काफी अच्छा टैलेंट है. और जो द गोल बाय गेडिस, वो भी काफी क्लिनिकल फिनिशिंग, ग्राउंडेड रॉकेट. वो बहुत देखने नहीं मिलता आजकल, एंड दैट वाज ब्यूटीफुल फिनिशिंग. गुड थिंग अबाउट दैट साइड इज उनका काउंटर अटैक, जिसमें उन्होंने लास्ट के 2 गोल जिस तरह मारे, उन्होंने रुला दिया बार्सिलोना. दैट्स व्हाट एक्चुअली मेड द डिफरेंस. बट आई गेस इसमें बार्सिलोना के सबसे बड़े वीकनेसेस कल दिखने में आए. One is their defensive lineup. They are not used to play with each other because वहाँ पे बहुत सारे inconsistencies है, and वो लोग का chemistry साथ में बहुत messed up है. Yes. वो लोग ने बहुत weird way में खुद को align किया था, and they were very easy to penetrate. ऐसा नहीं था कि Villarreal बहुत crazy attacking खेल रहा था. दो moments ऐसे थे जहाँ पे literally मेरा mind fuck हो गया. One is that mistake by Cancelo, and second one is De Jong, I think so. Yeah. Instead of clearing the ball, when you know that Villarreal is in your D area and they are pressing you, तो इंस्टेड ऑफ क्लियरिंग तुम पीछे क्यों पास कर रहे हो यार? उड़ा दो, बाहर डाल दो. वो गोल नहीं मिलता था उन्हें. इमैच्योरिटी दिखा है. एंड द सेकंड थिंग जो वहां पे दिखा, दैट वाज कि वो लोग कितना मेजरली गावी को मिस कर रहे हैं. प्रॉपर कोर सीडीएम जो अपना जान डाल सकते हैं वहां पे बॉल रिकवर करने के लिए या शट डाउन करने के लिए अटैकर्स को. एंड आई मीन इट्स सैड कि तुम लोग का इतना बड़ा क्लब एक 18 ईयर ओल्ड पे इतना ह्यूजली डिपेंडेंट है कि वो नहीं रहता तो तुम्हारी टीम शट डाउन नहीं कर पाएगी. आई थिंक दैट क्लब इज ह्यूजली रिलायंट ऑन दिस गावी एंड पेड्री. एक और चीज जो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जब मैं देख रहा था कांसेलो डिफेंसिव रन्स के लिए पीछे भाग रहा था, आई सॉ एक ऐसा ड्रेसिंग उसके पाफ पे, एंड इट क्लियरली शोज कि वो इंजरी से बाहर नहीं है अभी तक. क्या बुरे स्टेट में है. इवन क्रिस्टेंसन कैन नॉट प्ले इन प्रॉपर 90 मिनट गेम क्योंकि वो भी अभी भी रिकवर कर रहा. So I mean Barca is in shambles and is in trouble in terms of players, fitness and everything. उन सब में now losing Xavi is I guess a huge mistake, because if you guys don't forget, just 2 साल पहले जब Xavi ने ये प्रोजेक्ट लिया था, Barcelona was into an even worse shape. Yeah, they didn't have good players. जो थे उनको वो लोग रिटेन नहीं कर पा रहे थे, salaries पे ऑफ नहीं हो रहे थे, and there was a huge thing. and plus वो लोग गोट को मिस आउट कर रहे थे जो जस्ट छोड़ के गया था. Xavi एक barely 3-4 मिलियन के सैलरी पे आया है, उसने इतना बड़ा प्रोजेक्ट लिया. he has barely purchased any huge players with huge sums of money, and he has still converted a La Liga title. कितना ह्यूज है. तुम लोग का लास्ट आई गेस UCL टाइटल 2015 में था. 9 साल हो चुके उस बात को. तो उसके बाद जब एक प्लेयर या एक मैनेजर इतना सब करके देता है, आई शुड रिस्पेक्ट दैट. बट रादर उसका वो जो विक्ट्री था या वो जो सक्सेस था वो इतना ओवरपावरिंग हो गया कि नाउ व्हेन ही इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, पीपल आर डायरेक्टली गोइंग फॉर हिज नेक. I still have faith in Xavi. If I would have been one of those top board members, I would have tried to hold him and उन्हें ही project देता मैं, because थोड़ा सा टाइम दो, he can make this team or he can take this team on the same level जो उनका 2014 या 2015 वाला चल रहा था. Xavi is all about Barcelona football. उसको Pep Guardiola का भी Barcelona's way of playing football आता है और उसने वही सिखाया था इन players को. But now you have to agree कि certain players are not perfect, certain players are getting too old. तो उनसे वो क्वालिटी नहीं आएगा. यू नीड दैट टाइम. तुम लोग ऐसा अकेडमी ग्रेजुएट को फटाक से लाके टॉप प्लेयर नहीं बना सकते. ला मासिया इज ग्रेट बट वो हर बार नहीं होगा. दे नीड टाइम फॉर दैट नरिशमेंट. आई मीन प्लेयर्स भी देखो ना, उनके एकेडमी से क्या निकलता है. नाउ दिस गाय यमन, क्या एलीट टैलेंट है. देयर इज ब्यूटी, यस, बट उसको थोड़ा तो टाइम दोगे. बिकॉज़ बार्सिलोना नाउ जो लोग जेन्युइनली बोलते हैं इज एन अनफॉरगिवेबल प्लेस. यू कैन नॉट मेक मिस्टेक्स. और तुम मिस्टेक्स ही नहीं बनाने दोगे तो यंगस्टर्स खेलेंगे कैसे?
And it's sad यार, and now just see कि मैनेजर मार्केट भी कैसा चल रहा है. Xavi एक 3.45 मिलियन के फीस पे था. Now you cannot go for Jose Mourinho cause वो तो crazy 16-20 मिलियन वाला प्लेयर है बंदा. उसके बाद क्लोप नॉट पॉसिबल अगेन, ही नीड सर्टेन बजट यार. So he And I would think also Klopp would go on a short break अभी. वो तो बोल दिया कि साल भर तो कुछ नहीं करने का. सो देयर गोज दोस टू बिग नेम्स. उसके अलावा डिजर्बी जो ब्राइटन एल्बियन का बहुत बाप कोच है, जो जेन्युइनली मुझे अच्छा लगेगा अगर बारसा ज्वाइन करेगा, बट ही हैज अ बाय आउट क्लॉज ऑफ अराउंड 20 मिलियन. फिर उसका सैलरीज वगैरह आएगा. आई डोंट थिंक बारसा कैन अफोर्ड दैट. तो अब बचा कौन जो जावी से बेटर है, जो बार्सिलोना को मैनेज कर So as a Real Madrid fan, it's really sad to see Barca's condition, getting deteriorated year by year. Yeah, it deteriorates the whole La Liga quality. हाँ, and because see, एक तरफ प्रीमियर लीग से हम compete कर रहे हो, okay, in terms of league, and जहाँ पे प्रीमियर लीग में we have all the elite managers, वहाँ पे budget properly distributed और 20 टीम्स में. Correct. And यहाँ पे अभी देखने जाए तो क्या सिर्फ मैड्रिड खेल रहा, मतलब टॉप लेवल. जिरोना भी अच्छा नो डाउट, बट उस लेवल पे नहीं जितना वो प्रीमियर लीग को टक्कर दे and सके. these teams you know कि एक साल ये लोग बाप खेलेंगे, फिर ये लोग एटलीस्ट 5 से 4 बड़े प्लेयर्स कोई ना कोई खरीद लेगा. So you cannot expect कि they'll perform the same the next season. And फिर तो रियल मैड्रिड जैसा एक घोड़े का रेस हो जाता है, जिसमें एटलेटिको मैड्रिड कभी परफॉर्म करेगा कभी नहीं. And now Barcelona is into shambles. I remember people were saying कि वो फुटबॉल से पैशन जा रहा है. मेरे को नहीं लग रहा था कि ऐसा जा रहा है कि now we are losing out on Klopp and Xavi who are ultra passionate managers, जो वो टीम का जान बना देते हैं. Yes. I hope it gets better, and if I try to put myself in Barcelona का शू या फिर बार्सिलोना फैन के शू में, it's really disheartening. एक तरफ तुम्हारे मैनेजर भी जा रहा है, एक तरफ टीम की ये हालत है, एक तरफ तुम्हारे पास बजट नहीं है, करे तो करे क्या. It's genuinely a sad time to be a Barcelona fan right now, and even more troublesome to be a Barcelona players, because अभी future बहुत ज़्यादा uncertain हो चुका है. Let's see what happens. We would like to see Barcelona grow, and जो कोई भी वहाँ पे आता है, if he can turn out to be a great manager over there, बहुत मजा आएगा. You would be more than happy. But let's see what happens. So either way, thank you so much guys for making us a part of your day, and don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel. Yes, let's do something revolutionary for football community.